किसान साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका वीडियो में। जानकारी दूंगा चने के सबसे हानिकारक कीट, चने का फली छेदक जिसका वैज्ञानिक नाम है हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। तो यह कीट चने की फसल के अलावा मटर, टमाटर, भिंडी, कपास आदि फसलों को नुकसान पहुंचाता है। किसान साथी इसे चने की इली, कटवर्म, चने की लट कई नामों से जानते हैं। तो चने का फली छेदक एक सर्वभक्षी और सर्वव्यापी कीट है जो लगभग पूरे वर्ष सक्रिय रहता है और भिन्न भिन्न प्रकार की फसलों को क्षति पहुंचाता है। तो अब बात करते हैं कि चने की लट किस प्रकार है जो फसलों को क्षति पहुंचाती है। तो शुरुआती अवस्था में चने की जो लट होती है वो पौधे की कोमल पत्तियों, टहनियों और जो शीर्ष तना होता है उसको खाती है। और फिर जब धीरे धीरे पौधे में फूल और फलियाँ बनना स्टार्ट हो जाती है तो वो फूलों को खाना स्टार्ट कर देती है। और फिर जब पौधे में फलियाँ बन जाती है तो वो फलियों को नुकसान पहुंचाती है। तो ये जो लट होती है पौधे में फलियाँ बनने पर जो इसका मुंह है फली के अंदर डाल देती है ये, और जो बाकी पोर्शन होता है वो बाहर लटका रहता है। तो यह इस प्रकार एक लट से प्रौढ़ बनने तक यानी तितली बनने तक यह 50 से 60 फलियों को खाकर नष्ट कर देती है। यह फली के अंदर घुसकर जो बीज होता है उसको खाकर नष्ट कर देती है, जिससे जो फली है वो खोखली रह जाती है और जो किसानों को है अच्छा बेनिफिट नहीं मिल पाता है और उन्हें 50 से 60% तक नुकसान झेलने को मिलता है। तो ये जो लट है चने का फली छेदक, तो यह इसकी जो मादा होती है नवंबर माह में 500 से 1000 अंडे पौधे की कोमल पत्तियों, कलियों और फूल होते हैं उस पर देती है। अंडों से 4 से 5 दिन में जो लट होती है वो बाहर निकल जाती है। अंडों से लट बाहर निकलते ही पौधे की कोमल पत्तियों और फूलों पर आक्रमण कर देती है और उसको नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर देती है। तो ये तो थे इस कीट के लक्षण। अब बात करते हैं इस कीट का किस प्रकार। तो किसान दोस्तों, चने की लट को कंट्रोल करने में मैं आपको 3 विधियां बताऊंगा, जिसमें है पहली विधि है कल्चरल मैनेजमेंट, यानी शस्य प्रक्रिया के द्वारा हम किस प्रकार है जो इस कीट का नियंत्रण कर सकते हैं। तो चाहे कीट हो चाहे रोग हो, उसको नियंत्रित करने के लिए ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई बहुत ही ज़रूरी होती है। जब हम गहरी जुताई करते हैं तो जो मिट्टी होती है उसके अंदर में जो भी कीट और रोग है उसका जो लट और जो गर्भ होती है वयस्क तितली, तो वो क्या है कि मिट्टी पलट से ऊपर आ जाती है, तो वो तेज़ धूप के कारण भी नष्ट हो जाती है। और परजीवी और परभक्षी जैसे मैना, बगुला, कबूतर और भी पक्षी जिसे उन्हें खाकर नष्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार काफ़ी हद तक है जो हम कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं। उसी के साथ साथ में आप प्रकाश पास या फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रकाश पास में आप फील्ड के अंदर जहाँ बुआई की गई है वहाँ पर आप किसी भी लाइट को लगा लें और उसके नीचे एक बड़े से पात्र में जले हुए ऑयल या फिर आप ताज़ा ऑयल भी रख सकते हैं, उसको रख लें, जिससे जो कीट होगा उड़ने वाला तो वो प्रकाश की ओर आकर्षित होता है और उस ऑयल में गिरकर नष्ट हो जाएगा। और आप फेरोमोन ट्रैप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फेरोमोन ट्रैप आप येलो रंग के ट्रैप का इस्तेमाल करें, जिससे जो वयस्क होगी तितली वो उस ट्रैप पर चिपक कर मर जाएगी। तो फेरोमोन ट्रैप आप मार्केट से भी खरीद सकते हैं या फिर आप घर पे भी इसको बना सकते हैं। तो घर पे बनाने के लिए आप किसी भी कठोर कार्टून को ले लें, उसको छोटी सी साइज़ में काट कर उस पर पीला रंग लगा लें। पीला रंग करने के बाद उसमें चिपचिपा पदार्थ जैसे गोंद या ऑयल को लगा लें और 1 हेक्टेयर पर क्षेत्रफल में 50 से 60 आप ट्रैप का इस्तेमाल करें। इसे जो नर तितली होती है वो उस चिपक कर मर जाएगी। उसी के साथ साथ में आप इस प्रकार टी शेप में एक लकड़ी ले लीजिए जिसकी हाइट 2 से 3 फीट रखें और 1 फीट इसे इस प्रकार लकड़ी की फ्रेम बनाकर 1 हेक्टेयर में 40 से 50 ऐसे स्ट्रक्चर लगा लें। होता क्या है इससे कि जो पक्षी है वो इस पर आकर बैठेंगे और जो चने की लट है उसको खाकर ये काफ़ी हद तक नियंत्रित कर लेते हैं। तो हम कल्चरल प्रक्रिया के द्वारा काफ़ी हद तक बिना केमिकल के है कीट का नियंत्रण कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं बायो कंट्रोल की। तो बायो कंट्रोल में आप NPV 100 से 150 ग्राम 300 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे कर सकते हैं। उसी के साथ साथ में आप BT बेसिलस थुरिनजिसिस जीवाणु का इस्तेमाल 250 से 350 अंडे आप 1 हेक्टेयर पर क्षेत्रफल में इसका छिड़काव कर सकते हैं। तो इससे भी आप कीट का कंट्रोल कर सकते हैं। उसी के साथ साथ में आप बायो कंट्रोल में नीम ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 लीटर नीम ऑयल को आप 400 से 500 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 हेक्टेयर फल में छिड़काव करें, जिससे इस कीट का नियंत्रण कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं केमिकल कंट्रोल की। तो केमिकल कंट्रोल में आप क्लोरफायरिफॉस 20 सीसी का 1 ml 1 लीटर के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं, या फिर आप इमामेक्टिन बेंजोएट का 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करें।
इमामेक्टिन बेंजोएट चने की इली को कंट्रोल करने में सबसे कारगर दवाई है, तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। या फिर आप दूसरे में देखें तो क्विनोल फॉस 1.5% जो पाउडर के रूप में अवेलेबल है, तो उसका आप 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव करें, ताकि जो चने की इली है वो कंट्रोल हो जाए। तो ये तो थी चने के कीट को ये किस प्रकार फसलों को क्षति पहुंचाता है और उसको किस प्रकार कंट्रोल करें, उसकी संपूर्ण जानकारी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम इस चैनल पर खेती बाड़ी से जुड़ी संबंधित जानकारी अपडेट करते रहते हैं। धन्यवाद।